गुड मॉर्निंग पार्टियों। आज का सीन ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं गेंटिंग आइलैंड। पढ़ने में उसको अगर हम अपने उससे पढ़ें तो जेंटिंग होता है, लेकिन उसको यहाँ की प्रोनाउंसिएशन जो है वो गेंटिंग होती है। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज मलेशिया का एक जिंदाबाद किस्म का रोड ट्रिप। उस रोड ट्रिप के लिए हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है गाड़ी। और अभी आपका भाई जा रहा है गाड़ी का हंट करने के लिए और गाड़ी को रेंट करने। तो ये सारा कुछ जो भी हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है ये आप लोगों को कुआलालंपुर मलेशिया से गेंटिंग तक कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टियों, मैं आ जाओ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा और नम्मो का तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग कुआलालंपुर में एक ऐसी जगह पे रुके हुए थे कि मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतरीन जगह कोई और हो सकती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर चीज़ करीब है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि केएल सेंट्रल जो है ना, यहाँ का जो बिल्कुल एक टाइप का ये कह लो कि सिटी सेंटर है। और केएल सेंट्रल जो चीज़ है वो है स्टेशन। यहाँ से हर लाइन निकलती है, तो जिसको भी अगर मलेशिया के पॉइंट ए से कुआलालंपुर के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना होता है तो वो पहले केएल सेंट्रल आता है अपनी ट्रेन चेंज करने के लिए। यहाँ से तकरीबन हर ट्रेन जाती है और एयरपोर्ट से जो डायरेक्ट ट्रेन आती है वो भी यहीं आती है। तो हम लोग इसके बिल्कुल पास रुके हुए थे, यानी अलोफ्ट से बिल्कुल हमें सामने नज़र आ रहा था। तो इस होटल का नाम अलोफ्ट है और अगर आप लोगों को भी बुक करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मलेशिया आ रहे हो तो मेरा हाईली रिकमेंडेड है। भले ये वाला होटल ना भी करो तो आसपास इसी एरिया में करना बड़ी आसानी रहती है आने जाने में, हर चीज़ में। अब यही केएल सेंट्रल के अंदर ही मैं फिर रहा हूँ, यहीं पे ही ये सामने आपके यूरोप कार्स है, यहाँ से मैं गाड़ी रेंट करने के लिए आया हूँ। आई कैन रिकॉर्ड राइट। अभी सीन ये है कि मैंने आगे दोबारा से ये पूछा है कि सिविक कितने की, क्योंकि मेरा जहन सिविक का ही बन रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, अच्छा है, चलने वगैरह का सीन गेम ऑन है। 303 रिंगिट अगर मैं 7 डेज के लेता हूँ विद अलॉन्ग विद ऑल द इंश्योरेंस, सो आई डोंट नीड टू पे एनीथिंग इफ गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपेंड इन द एक्सीडेंट और ओनली पुलिस रिपोर्ट. Okay. So what is the model of the car? 25 or 24? Is it in good condition? So is there any specific kilometers on the car for every day? Unlimited mileage. Unlimited mileage. Amazing. By the way, speed ticket. What about the speed tickets and? 300 ringgit. Oh, that's too much. Do I need to pay any deposit here? No, but you need to pay using credit card. Yes. If not credit card cash, then I have to pay deposit, right? हाँ, you don't accept cash. हाँ, cash accept नहीं करते हैं। वो बोल रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जो बात हो रही है तो उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। Here you go. Okay, what is this? How would I contact police? 999. What's your good name? Anita. Anisa. Anita. अनीता, गुड नेम, थैंक यू थैंक यू। अनीता, कैन आई मेक योर वीडियो? नो प्रॉब्लम। ये जो यहाँ पे बहन है जिन्होंने अभी मुझे गाड़ी रेंट कर रही हैं, इनका नाम है अनीता। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इन्होंने मुझे सर्विस दी है और इतनी एक एक चीज़ खोल के बताई है पूरी। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि आपकी गाड़ी फुली इंश्योर्ड है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी चीज़ होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पुलिस रिपोर्ट। अगर आपके पास पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर हम आपको चार्ज करेंगे। दूसरा, अगर आप गाड़ी स्पीडिंग में या इलीगल पार्किंग में कहीं पर भी खड़ी करते हैं और आपको चालान आता है तो आप जब वापस आओगे हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा तो हम आपसे पे करवाएंगे। इन केस अगर आप मलेशिया से चले जाते हो तो हम फिर आपके क्रेडिट कार्ड से उसको काट लेंगे और उस पर फिर एडमिन फीस भी लगेगी 300 समथिंग, ये वाला सीन होगा। और अगर आप आते हो और गाड़ी में कोई भी चीज़ डैमेज होती है, कुछ भी होता है, तो ये पूरी गाड़ी की चीज़ों का नाम लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ लिखी हुई है पूरी डिटेल। अगर इसमें से कोई भी चीज़ डैमेज होती है और पुलिस रिपोर्ट नहीं होती तो फिर हम आपको ये वाले पैसे चार्ज करेंगे। और इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास हर चीज़ की पुलिस रिपोर्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए। पुलिस रिपोर्ट की चीज़ उन्होंने एक और बात बताई, मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों के काम आती है और बहुत लोगों के काम आएगी। क्योंकि जब मैं मलेशिया आ रहा था तो मुझे कोई भी इस टाइप की वीडियो नहीं मिली थी कि रेंटा कार किस तरीके से करनी है और क्या क्या सारी गेम है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो 999 पुलिस का नंबर है, 999 एम्बुलेंस का नंबर है। और उसके साथ साथ अगर कोई इंजरी नहीं होती खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में, ये कुछ ऐसा नहीं होता, तो यू हैव टू गो बाय योरसेल्फ टू द पुलिस स्टेशन एंड वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट करोगे और रिपोर्ट करके आप इनसे कॉन्टैक्ट करोगे। फिर ये आपको बताएंगे कि कौन से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके वो आपको पुलिस रिपोर्ट बना के दे देंगे एंड देन आपकी इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगी। अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस गाड़ी की खैर दे और शर से बचाए। गाड़ी रेंट हो गई है, 1 घंटे में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे गेंटिंग। यस, और भी कोई सवाल हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड एंड यू गेव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी करेक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। और गाड़ी की अगर जहाँ तक बात की जाए कि क्या प्राइस थी उसकी, तो 280 में मुझे गाड़ी मिली है एक दिन के लिए, 283 रिंगिट में, इंक्लूडिंग ऑल द इंश्योरेंस। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी जैसे किसी मुल्क भी जाके गाड़ी रेंट कर रहे हो तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल इंश्योरेंस लेना। ये थोड़े से पैसे मत बचाना, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। For the Touch and Go card, you need it to pay for the highway. Okay, the highway you can use cash, credit card or debit card.
you need to buy the Touch and Go card, and you can charge the Touch and Go card in petrol station or 7-Eleven. मलेशिया में अगर आपको ड्राइव करनी है तो ये आपका कार्ड सबसे नेसेसरी है। टच एंड गो कहते हैं इस कार्ड को। मैंने इनसे ले लिया, इन्होंने मुझे ये 26 रिंगिट का दिया है। और सेकंडली ये कि आप ये 7-Eleven से भी ले सकते हो और इसको रिचार्ज 7-Eleven से भी कर सकते हो और इसकी शॉप से भी कर सकते हो और पेट्रोल पंप से भी कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप इनिशियली अभी क्योंकि आपकी लॉन्ग ट्रिप है तो आप इसमें 80 रिंगिट जो है वो टॉप अप कर लें। ये टोल पे करने के काम आता है। लिटरली लाइक afraid of renting a car, but you made it so easy. Thank you so much. And if anyone is watching me from Europe car, this girl needs raise and this girl needs promotion. She's so kind, mashallah. Thank you so much, Anita. So kind of you. See you. टेक केयर। चलें भाई, 1 घंटे में हमारी गाड़ी रेडी हो रही है। जब तक हम कुछ खाते पीते हैं और फिर आप लोगों को अपनी दिखाते हैं यहाँ की बसंती। ये मैं आ गया 7-Eleven पे। अब यहाँ से मैं करवाऊँगा उसको रिचार्ज। अच्छा, आई यहाँ पे इनके पास है लेकिन उन्होंने कहा है कि ओनली कैश, तो हम कैश से इसको टॉप अप करवाएंगे। हियर यू गो। आई वांट टू और मेक इट 100 का हमने टॉप अप करवा लिया। मैंने कहा जस्ट इन केस, ताकि बार बार ना करवाना पड़े। 50 सेंट उन्होंने कहा कि हम इस पर चार्ज करेंगे। मैंने कहा ओ शेगी, इट्स योर बर्थडे। चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप अप भी हो गया, सब चीज़ें रेडी हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 1:23। मेरे पास एक बहन का मैसेज आया था। मैं इसके साथ साथ आप लोगों के ना कमेंट्स भी, जो भी आप लोगों को सवाल हो वो पूछ सकते हो। तो मैं अगले व्लॉग्स में आप लोगों के वो सवाल क्लियर करता रहूँगा। और जब मलेशिया सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करता रहूँगा अगर कोई भी ऐसा सवाल होगा। तो मेरे पास एक बहन का मैसेज आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो वाला सवाल का जवाब शेयर किया जाए। उन्होंने पूछा था कि हम अभी 3 हफ्ते के बाद US से आ रहे हैं, तो हमारे साथ टॉडलर है, तो इसको हीट से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए बहन, आप सिंपल ये कर सकती हैं कि सबसे पहले तो हाइड्रेट रहें, अपने बच्चे को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और कोई ऐसा शेड हो, उसके स्ट्रॉलर अपने साथ रखें, कोई ऐसा शेड हो उसके स्ट्रॉलर के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हल्के कपड़े हों, बच्चों के चुभने वाले कोई कपड़े ना हों। पानी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पानी ज़रूर पीते रहें। कोआला के लिए 1-2 दिन इज़ मोर देन इनफ। एंड देन फिर उसके बाद आगे आप निकलें अगर नेचर देखनी है, जैसे गेंटिंग वगैरह, ये वो जैसे अभी हम जा रहे हैं। आप लोगों का भी इसमें दिख भी जाएगा व्लॉग्स में। और हाँ यार, अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, कर दो। बहुत मेहनत लगती है यार कसम से। हमें जल्द से जल्द इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं इंशाल्लाह। और मलेशिया सीरीज़ ख़त्म होने से पहले 10,000 करने हैं। देख लो, आप लोगों के ऊपर है। जब अपन इस होटल आए थे ना तो हमने ये सोचा था कि हम पूल भी जाएंगे। पूल तो जाना हुआ नहीं। जब हम निकलते थे होटल से तो हमें घूमने की एक्साइटमेंट होती थी, जब वापस आते थे थके हुए होते थे, और जब तक पूल बंद हो चुका होता तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। पूल गए नहीं तो क्या हुआ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉप फ्लोर पे इनका पूल है। ये R फ्लोर पे इन लोगों का पूल है। ये देखो क्या खूबसूरती है यहाँ से मंज़र, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो पार्टी ये पूल है इन लोगों का यहाँ पे R फ्लोर पे। ये देखो फुल ज़बरदस्त किस्म की इन्फिनिटी वाइब के साथ। और यहाँ से अगर आप व्यू देखो, और डू नॉट लीन ऑन द ग्लास, हर जगह लिखा हुआ है, कहीं पे भी आगे जा इस शीशे पे चिपक के गिर के मरना नहीं है आपने, तो दूर रहो शीशे से। यहाँ से व्यूज़ है। आज बादल आए में कोआला में, बहुत प्यारा बादलों वाला मौसम हो रहा है, लेकिन हब्स है थोड़ा थोड़ा। और इसी के साथ साथ नम्मो का मैसेज आ गया है कि आई एम रेडी। तो बस अब जाते हैं रूम में, चेकआउट करते हैं, और चेकआउट करने के बाद अल्लाह भला करे आपका, फिर देखते हैं हमने ज़िंदगी के अंदर क्या करना है। अच्छा भाई, हमारे साथ सलीम हैं और ये इन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी है यहाँ पे लॉफ्ट के अंदर। हमारा रूम जो जब हम जैसे छोड़ के जाते थे वापस आते थे ऐसा क्लीन साफ़ सुथरा होता था। सलीम, थैंक यू सो मच आपकी सर्विस के लिए एंड फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर अस। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। Thanks for your stay in Aloft, sir. I wish to see you again. इंशाल्लाह, डेफिनेटली। Have a good day, sir. थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। और ये है प्यारा ज़बरदस्त सा व्यू हमारे होटल से, जिसको हम खैरबाद कह रहे हैं, जिसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के बादल आए हुए हैं। और ये हमारा रूम था, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले व्लॉग में दिखाया था। तो बस हमारा सारा सामान रेडी है, ये बस चेकआउट करने के लिए वो आ रहे हैं और सामान लेके चले जाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि नॉर्मली जिस वक्त आप होटल में चेक इन करते हैं ना, तो हर स्टाफ का अखलाक बहुत अच्छा हुआ होता है, लेकिन जिस वक्त चेकआउट का टाइम होता है ना, तो हर कोई आपके गले पर आ रहा होता है कि बस चेकआउट करो। लेकिन यहाँ का स्टाफ ऐसा नहीं मिला हम लोगों को। हमारा 12 बजे का चेकआउट टाइम था और बीइंग देसी हमने अभी तक 1:30 बजा दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा आके हमसे पूछा कि आपको कितना टाइम लगेगा चेकआउट में। हमने कहा हमें 1 घंटा लगेगा। कहने लगे ओके नो प्रॉब्लम। और उसके बाद से उन्होंने कॉल करके हमारी भिन्नी की कि निकलो जल्दी करो। मतलब दे आर सो काइंड इन दिस एंड हाईली अप्रिशिएटेड। नम्मो इज़ हियर, वेलकम टू व्लॉग। नम्मो, कहाँ जा रहे हैं हम? मॉल जा रहे हैं हम। फाइनली मॉल जा रहे हैं और हम कपड़े लेने के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि नम्मो को कपड़ों की एक कहानी है, वो मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। एक टोपी है बेसिकली जो मैं नम्मो को करा के लाया। चौथा दिन है आज हमारा कोलालमपुर में।
जो 4 दिन से टोपियाँ झेल रही थी, मैं आज जा रहे हैं हम मॉल। हाँ बताऊँगा, सारी डिटेल बताऊँगा भी आपको आगे, लेकिन अभी हमें भूख लग रही है, हम कुछ खाएंगे जब तक हमारी गाड़ी रेडी होगी, फिर इंशाल्लाह। ये अलोफ्ट वालों की सबसे अच्छी मज़े की बात ये होती है कि हमेशा किसी न किसी मॉल के अंदर होते हैं। तो ये न्यू सेंट्रल इनका एक मॉल है, उसके अंदर ही यहाँ से अभी हम चल के आए हैं और होटल के अंदर से ही रास्ता था। तो यहीं पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं डिफरेंट, और यहीं से ही आपका स्टेशन की तरफ रास्ता भी जा रहा है। तो अलोफ्ट इज़ रिकमेंडेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बुक कर सकते हो। अभी हम लोग आए बेकरी, यहाँ से कोई ऐसी हल्का फुल्का सा नगनगा करने के लिए, और फिर खाना इंशाल्लाह या तो गेंटिंग पहुँच के खाएंगे या फिर कुछ और फूड कोर्ट से खाएं। अगर हम लेंगे तो हम गेंटिंग ले जाएंगे। ये नहीं अभी खाने के लिए। तो देखें अगर कुछ दिल जा रहा है, आई थिंक फूड कोर्ट में बेटर ऑप्शन होगा। मान चल आजा, फूड कोर्ट चलते नहीं। अच्छा डिसाइड ये हुआ है कि हम किसी फूड कोर्ट में जाके यहीं पे मॉल के प्रॉपर खाएंगे। भाई मेरा तो द सेफेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल सबवे, और यहाँ पे आप कोई भी खाना खाएं कहीं पे भी, थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में, तो ये हलाल बैच देख लीजिएगा ताकि फिर आप इजीली खाना खा सकें। मैसेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है नीचे। योर कार इज़ रेडी। चले। मैं ना सबवे के साथ हमेशा कोई ना कोई चिप्स खाता हूँ, तो इनके पास ना लेज़ नहीं था सबवे में, तो ये वाले चिप्स मिले, मिस्टर पोटैटो, मेड इन मलेशिया चिप्स हैं ये मैंने ये ले लिया। थैंक यू। अच्छा यहाँ से ना हम इंटरनेट की सिम लेने के लिए आए हैं, साथ में इंटरनेट, और 37 रिंगिट की है, 100 GB इसके अंदर नेट है, और ये 4 कंट्रीज़ में चलती है, विच इज़ मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो इसके लिए हमें पासपोर्ट देना है क्योंकि वो हमारे नाम पे इशू करेंगे, और ये 15 दिन की वैलिडिटी है, और 100 GB इसके अंदर डेटा है। अच्छा जी, सारा मेन काम हो चुका है, जैसे कि गाड़ी रेंट हो गई है, खाना खा लिया है, कपड़े ले लिए हैं कल परसों पहनने के लिए, और सिम भी ले लिए। अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी रिसीव करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला गाड़ी रिसीव करते ही साथ सीधा निकलेंगे गेंटिंग आइलैंड्स। ये खड़ी हुई हमारी गाड़ी। यस ब्रदर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। नाइस। Okay. And then inside here have the spare tire. Okay. And all tools. Right. Okay. Right before we bring this car here, so we already checked. So all good. Right. Okay. Okay. So, alright. Okay. Thank you so much. So at here I already marked the scratches of the car. Okay. Alright. So I want you to make a one video Okay. around the car first. Right. For your reference. Okay. They say other people attend you for the return, so you have your own proof. Okay. Right? Okay. उन्होंने मुझे बोला है कि आप एक काम करें कि पूरी उसकी वीडियो बना लें अच्छे से, और जो ऑलरेडी स्क्रैचेस हैं गाड़ी पे वो मार्क कर चुके हैं, तो मैं अभी वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर रिटर्न करते हुए कोई भी चीज़ ऊँच नीच हो तो वो चेक कर लें। रेफरेंस की वीडियो है पहले गाड़ी के कौन से मार्क्स हैं। एक ये मार्क है, ये मार्क है उसमें, ऑल्सो ऑन द बोनेट। उनको तो उल्टा कोई रेंटा कार वाला पड़ गया जैसे। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो आप? बहुत बचपन से, अब तो ये भी याद नहीं है कि कब से चला रहे मेरा हैं। ख्याल है 5 साल की उम्र से तो चला रहे होंगे। एक निशान दिखा दिया उसको और वीडियो भी बना दी। What's your good name? Am. Thank you so much, Am. Thank you. So kind of you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So right now it's full tank, or you return back also full tank. Right? Okay. So it's running. अच्छा भाई, गाड़ी अब हम रिसीव कर रहे हैं। इन्होंने सारा यहाँ पे मार्क कर दिया है कि कहाँ कहाँ गाड़ी के ऊपर निशान है, कितने बजे रिसीव कर रहे हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है। वेयर टू साइन? Alright. Here. हेयर। ओके। अच्छा पेट्रोल इन्होंने बोला है कि आप फुल ले रहे हैं तो फुल हमें वापस करेंगे। गाड़ी के अंदर ये वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रदर। यू विल गिव मी द कॉपी फॉर दिस? I will give you the copy. कहीं भी जाके जो गाड़ी में बैठ के सुकून मिलते हैं ना आगे, वो ड्राइविंग कहीं पे भी सीट नहीं पे आप मिलता। हो और फ्रंट पैसेंजर अल्हम्दुलिल्लाह, प्रिंसेस मैं हूँ। हमने गाड़ी रेंट कर ली है। होंडा सिविक 2025 का मॉडल है या 2024 का, बट नई गाड़ी है, 27,000 चली हुई ओनली। यूरोप कार से लेने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि हर चीज़ बहुत ऑफिशियल, बहुत प्रोफेशनल, कहीं पे भी आप उसको वापस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हुई हैं। सेकेंडली हमारा रोड ट्रिप शुरू होने जा रहा होंडा है की खुशबू आ रही है मलेशिया के अंदर, तो इसमें आप हम लोगों के साथ रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा और नम्मो का, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आ जाएं, शुरू करते हैं, सामान उठाते हैं और सीधा निकलते हैं गेंटिंग। आ जाओ यार, मैं अभी से फॉल इन लव हो गया हूँ इस सिविक के साथ। माशाल्लाह डिग्गी देखें आप इसकी, माशाल्लाह तबारकल्लाह कितनी बड़ी है, और इसके अंदर हमारा सारा लगेज आ जाएगा बहुत सुकून माहौल में। बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। 1 घंटा 4 मिनट। वाओ। भाई पहला टच एंड गो हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। ये कार्ड जो रिवो किया था ना, आपको होट अमेरिका, होट नहीं होट। मैंने बोला मेरे लिए अमेरिकानो ले आना, मैंने बोला होट अमेरिकानो, हॉट की बजाय बोला हो, मेरे मुंह से निकला होट, तो अब उस पर मेरी बात लग रही है। हम यहाँ पे
हाईवे शुरू होते ही गेंटिंग जा रहे हैं और हाईवे शुरू होते ही हमने स्टॉप ओवर लिया है, स्नैक्स च्युइंगम पानी शानी लेंगे फिर चलेंगे यार। जाते जाते हम लोग रास्ते में मौते पे रुके हैं। इतना लंबा सफ़र नहीं है जितने लंबी शॉपिंग कर ली है नमो ने। ये चेक करो, ये हेलो पांडा, ये साथ में वेफर, 2 च्युइंगम्स, 2 चिप्स, अभी अंदर से कॉफ़ी ला रही है। इतना सफ़र तो था भी नहीं दोस्त, सफ़र तो इतना थोड़ा सा है, बिल्कुल 45 मिनट्स में अभी हम पहुंच जाएंगे गेंटिंग। भाई रोड ट्रिप शुरू होते ही साथ मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर ये वाला वादा करता हूँ कि जल्द 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 बिइज़्निल्लाह ताला हम अपना यूरोप का वीज़ा लगवाएंगे और यूरोप की रोड ट्रिप आपको इस चैनल पे दिखाएंगे इंशाल्लाह। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने का, आहा। और मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे सब होते हैं हमारे साथ और हम सबको अपनी पूरी फैमिली को लेके यहाँ पे रोड ट्रिप करते तो क्या ही मज़ा आता है। इंशाल्लाह वो भी एक दिन पूरा करेंगे लेकिन वाह वाह, और अभी जस्ट खूबसूरती शुरू हुई है। वाह सुभान अल्लाह। ये आया है हमारा तीसरा टच एंड गो और इसमें हमारे 5 रिंगिट कटे। क्या खूबसूरत जगह है भाई, टेम्परेचर चेंज हो चुका है, 25 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर, बादल हमें नजर आने लग गए पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ियों में और बादलों में आ चुके हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत, लवली। भाई हम लोग जेंटिंग आइलैंड पहुंच चुके हैं, जेंटिंग जो भी, और ये होटल पहुंचे बादलों के अंदर हैं और बादलों के अंदर हमें बारिश मिल रही है। सुभान अल्लाह, क्या ठंडी हवा चल रही है, ये देखो सही, क्या प्यारा मंजर है। उफ, ये बादल आप लोगों के सामने, उफ उफ उफ, सुभान अल्लाह। ये वाले होटल आए हैं अभी हम देखने के लिए, अगर हमें अच्छा लगा तो हम इसमें चेक इन कर लेंगे, वरना फिर किसी और होटल चलेंगे। आओ, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अच्छा पार्टी, मैं आप लोगों को गेंटिंग से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गेंटिंग में 2 मेन एरियाज़ हैं जो अभी तक मुझे पता चला। एक थोड़ा ऊंचा है जिसमें अभी हम लोग हैं, मैं मैप आपके सामने लगा देता हूँ, आइडिया हो जाएगा। एक नीचे, वो मैप में देखने में ऐसा लगता है कि बहुत पास है, लेकिन उसमें 28 मिनट की ड्राइव है क्योंकि उससे रिंग रोड है पूरा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ऊपर ठंड है, नीचे जो एरिया है उसमें ठंड कम है। यहाँ पे जो होटल्स अभी हम लोगों ने देखे हैं बहुत ही मतलब पुराने, बहुत पुराने, मतलब हम ये इस वजह से नहीं बुक करके आए थे कि हम जाएंगे देखेंगे उसके बाद बुक करेंगे, तो नहीं किया था बुक। हाँ, और उसके अंदर अगुदा के अंदर जो मैंने देखा उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी बनी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। इधर से एग्जिट है, मतलब वो पिक्चर जब की डली थी, जब नए अपार्टमेंट बने हुए, यहाँ से नहीं है, तुम पहाड़ पे, ये देखना, ये हम वहाँ से आए ये यहाँ पे रोड ख़त्म, वहाँ से नहीं, यहीं से ये यूँ नीचे उतर के जाएंगे। जो होटल की पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं जो उसमें लिखे दिख रही हैं वो नहीं है, वो इधर ही ऊपर है। और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम साइड में एक और होटल है मैजेस्टिक, उसमें हालांकि अगुदा के अंदर फुल दिखा रहा है, लेकिन हम जाके देखते हैं शायद उसके अंदर कोई रूम वूम हो, तो वो प्रॉपर होटल वाली फील नहीं है। ये बहुत सारे अपार्टमेंट्स बने हुए, मतलब 8-9 टावर्स बने हुए, और हर टावर के अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं और बड़े गंदे अपार्टमेंट्स हैं, अच्छे नहीं हैं, बहुत पुराने, गंदे, अजीब सी एक बदबू है। हाँ, जो गंदे चाइनीज़ खानों की बदबू आ रही है, जापानीज़। हाँ, तो उफ, क्या ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बर्फानी हवा चल, लेकिन माहौल अच्छा है। अब ये देखो, अब हम ये साइड में उसके एक और होटल है जो कि विंडम आयन मैजेस्टिक जेंटिंग हाईलैंड्स। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आयन गेंटिंग हाईलैंड्स और आयन करके लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से ये टावर जो है ना, जिनका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाले टावर जो है, इसके अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं। आप लोगों को बिल्डिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा किस कदर गंदी बिल्डिंग्स हैं ये, इनकी इसमें मतलब धोखे में नहीं आना। ये वो है, ये ग्रैंड आयन मैजेस्टिक जो है, ये देखो, अब ये जो ये होटल लिखा हुआ है ना, ग्रैंड आयन मैजेस्टिक, ये प्रॉपर होटल है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और कुछ अलग सीन है। गेंटिंग आइलैंड जो है ना, ये सारा कुछ चाइनीज़ लोगों ने इन लोगों को बना के दिया, और यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को चाइनीज़ ही दिखेंगे। अच्छा, अब सीन ये है कि हम यहाँ पे एक और रिज़ॉर्ट है जो नीचे वाला एरिया है ना गेंटिंग का, उसमें आए हैं, उसका नाम है जियो होटल एंड रिज़ॉर्ट, तो इसकी लोकेशन भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। हम अभी इसका रूम देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें 2 व्यूज़ उसने मुझे बताएं, एक रोड वाला और एक माउंटेन वाला।
तो मैंने कहा आप हमें दिखा दो, वैसे तो रात हो गई है, 8:30 बज गए। व्यू देख के फिर उसके बाद डन करते हैं कि कौन सा लेना। ये इसका कॉरिडोर है। अब हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए। सो दिस वन इज़ रोड और माउंटेन व्यू। This one is road only. ओके Better is 6:30. ओके, थैंक यू। Welcome. ये रूम है भाई, ये वॉशरूम है, मुस्लिम शावर है यहाँ पे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मेन रूम है, स्पेशियस है। व्यू की क्या गेम है? बिल्डिंग्स का व्यू है यहाँ से ना, नहीं मज़े का व्यू नहीं थोड़ा है। माउंटेन थोड़ा होटल्स का व्यू है ऐसे। खोलना ज़रा ही। ये व्यू है यहाँ से। टावर ये भी है, ये टावर यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। ये इन्होंने दूसरा रूम हमें दिखा है। इधर भी वॉशरूम सेम उसी तरह का है, बेड भी उसी तरह का है और ये टेबल लगी हुई है। हमारा मेन गेम जो है वो व्यू, ये व्यू कैसा है वो दिखाओ हमें। ये व्यू है यहाँ का। हाँ नमो, ये है ना, ये वाली वो बिल्डिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये ऊंचाई से जो व्यू नज़र आएगा वो ये माउंटेन व्यू और ये सारा व्यू नज़र आएगा, जगह कितनी सीन है ना। इतनी कोई रौनक वाली जगह है, हैपनिंग है शदीद फूड स्ट्रीट। और वो अभी बस होटल डन करते हैं, फिर नीचे चलते हैं वॉक करने के लिए। अच्छा, हमने इनका रूम देख लिया, आप लोगों को भी दिखा दिया। अब सामने एक और बिल्डिंग है जो अभी दिखाई थी, स्विस गार्डन नाम है उसका रूम चेक कर लें हम, फिर उसके बाद फाइनलाइज़ करेंगे उन दोनों में कि ये लेना है या वो, क्योंकि ये वाला जो है उसका डबल द प्राइस, मतलब जितना हम उसमें 2 दिन में जितना पे करेंगे उतना वहाँ पे 2 दिन का पे करेंगे, जितना यहाँ पे 1 दिन में पे कर रहे हैं। बट एवर, मतलब समझ जाओ ना, हम भी स्पिन में। स्विस गार्डन होटल हम लोग देखने के लिए आए और हमें पसंद आया और हमने बुक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, यहाँ से सबसे पहले वॉशरूम के अंदर मुस्लिम शावर है, इसमें साफ़ सुथरा। ये एक अलमारी है यहाँ पे, और अल्लाह भला करे आपका। ये इन्होंने हमारे पास इनके लार्ज बेड नहीं था तो 2 ट्विन को इन्होंने हमारे लिए जोड़ दिया, और इधर ये काम हुआ हुआ है सारा। और व्यू जो है ना, ये 31st फ्लोर है और व्यू जो है सारी गेम उसी की है। ये देखें, अभी अंधेरा है, रात है, लेकिन व्यू गुड है, देख रहे हो। ये जब दिन होगा ना तो आएगी चस। मुझे बाहर की हवा खानी है। अब वही जो हम रोज़ करते हैं, जहानों की भूख। यार बहुत थक गया यार आज। बहुत, आपने तो ड्राइव किया यार, आपकी तो थकन की अलग ही बात हो रही होगी, लेकिन लिटरली बहुत थक गए क्योंकि होटल ढूंढने में बहुत टाइम लगा। हम पहुंच तो कोई 1 घंटे 1.5 घंटे में गए थे, होटल में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये कि अच्छा होटल मिल गया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बाहर की हवा खाने जाना है, तो तसल्ली से जाना, बाहर ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ पे पार्किंग है ना अपनी, पार्किंग भी है इन लोगों के पास, और दिन में हमारा व्यू बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हम क्या खाने जा रहे हैं। जी बढ़िया। और भाई नम्मो को हमेशा से सिविक, वो भी सिल्वर कलर की पसंद है, तो ये मुझे भी पसंद हो गई है। हो सकता है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जद्दा जाके इसके ऊपर हम एक बिस्मिल्लाह कर दें, एक सिविक की, जितनी नम्मो को पसंद है। ये अच्छी गाड़ी है यार, मज़ेदार, एक सेकेंडरी कार ये अगर होना बंदे के पास तो। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं इधर, यहाँ पे जो गेंटिंग में जहाँ पे हम लोग रुके हैं, इधर पे फूड कोर्ट टाइप का माहौल और रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं, और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। और मौसम कैसा है नम्मो? बहुत प्यारा मौसम है यार। आप तो राइड जाना चाहते थे ना, आप बोल रहे थे ना वहाँ है वो। हम इधर जाएंगे, पहले मैं इधर जाना चाहता हूँ, इधर देख लेते हैं हम। अगर यार इतनी प्यारी खुनकी वाली ठंडक हो रही है। अच्छा, जहाँ पहले हम होटल ढूंढ रहे थे ना, ऊपर वो आई एमी इतनी दूर पार्क करके आए, यहाँ भी पार्किंग थी। सर्दी थी जहाँ बादल थे, हाँ, लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे मौसम बड़ा कोई प्यारा है, मज़े का वाला है। प्यारा मौसम। अरे नम्मो देख सामने, उधर लॉन्ड्री है वो सामने, कॉइन वाली, वहाँ पे अपने कपड़े भी धो सकते हैं आप। अच्छा, मैंने ना ये सारी चीज़ें जो भी मुझे पता है, मैंने पूरा जब रिसर्च कर रहा था आने से पहले, तो मैंने देखा था एक बंदा है अब्दुल वहाब के चैनल पे देखी थी मैंने, उसने रोड ट्रिप किया था मलेशिया के अंदर, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी व्लॉग में, तो बड़ी हेल्पफुल रही। ये लॉन्ड्री भी मैंने उसमें देखी थी। जिस होटल में हम रुके हैं वो भी सेम वही होटल है जिसमें वो लोग रुके थे। उन लोगों ने लड़का अराउंड वो की थी ट्रिप, रोड ट्रिप। थैंक यू अब्दुल वहाब भाई, अगर आप देख रहे हो तो। चलो भाई, हम आ गए हैं अब इधर, यहाँ पे फुल माहौल है,
जिंदाबाद। नम्मो खुशबुएँ तो अच्छी आ रही हैं अब यहाँ पे। ये देख मैगी भी मिल रही है। मैगी खा लेते कहती हूँ। ये देखो ये वाली कहाँ दिख रही है? हाँ। वो देखो ये इधर लगे हुए। हम ये ढूंढते हुए आए हैं रोटी नान बिस्मिल्लाह। रोटी नान बिस्मिल्लाह पता नहीं यहाँ पे है या नहीं। ये रही ना बिस्मिल्लाह रोटी नान। ये रहा बिस्मिल्लाह रोटी नान। और बोलें टिक्का बिहारी कबाब नान रोटी सब कुछ है यहाँ पे। जिंदाबाद किस्म का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? क्या आपका नाम क्या है? शफीक भाई, क्या है खाने में? नान कितने? एक कर दे। एक नान एक चपाती कर दे। एक चपाती। कीमा रहने दे नम्मो, बिरयानी कर ले। ठीक है, बिरयानी नहीं सीख कबाब कर लेते ना। बिरयानी भी कर लो मान लो। ठीक है, एक बिरयानी भी कर दे और एक सीख कबाब भी कर दे। सीख कबाब कौन सा? चिकन वाला? चिकन वाला। चिकन का सीख कबाब। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक नान हो गया, एक चपाती हो गई। हाँ जी, डन हो गया। आज का दिन ना, इस दिन को हम अगर नाम देना तो चैलेंजेस डे होना चाहिए था इसका नाम। उसकी वजह ये है कि पहले गाड़ी लेने निकले, ये सारा कुछ किया, फिर उसके बाद होटल ढूंढा, यहाँ पूरा सफ़र करके आए, ऊपर तक गए, नीचे वापस आए, फिर होटल फाइनल कर लिया। अब भूख लग रही थी, खाना ढूंढा, खाने ढूंढने में हमें बिस्मिल्लाह नान रोटी मिल गया। वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद हमें याद आया जब हम घर से निकल रहे थे तो मैंने नम्मो को बोला था करेंसी एक्सचेंज करवानी है, और वो करेंसी एक्सचेंज नम्मो ने कहा कोई बात नहीं है, रास्ते में से रुक के कहीं से कर लेंगे। भूल गए। अब हमारे पास मलेशियन रिंगिट नहीं है। अब मैंने उसको एकदम, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी स्टॉल टाइप का बना, मैंने उसको बोला हमारे पास तो कैश नहीं है और कार्ड से पे करेंगे। तो कहने लगा आप एक काम करें, एटीएम से कार्ड कैश निकाल लें। हाँ, अब मैं कैश निकालने जा रहा हूँ। अरे भाई बड़ा प्यारा क्लस्टर बना हुआ है ये, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने का सामान है, करेंसी एक्सचेंज भी है, बट करेंसी एक्सचेंज इस टाइम बंद हो रहा है, बंद हुआ है क्योंकि रात के 10 बजे। तो रात के 10 बजे ये पूरी रौनक है आपको जेंटिंग में मिलेगी जो। और ये वो वाली लॉन्ड्री हमने वहाब भाई के व्लॉग में देखी थी। मैं हो सकता है यहाँ पे कल वल आऊँ कुछ धोने के लिए। मौसम बहुत प्यारा है कंपैरेटिवली, जो हम अभी वहाँ छोड़ के आए ना कोआला के अंदर मौसम, उससे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हसीन है, बहुत ही प्यारा है उससे तो। कैसे आ गए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो माशाल्लाह हमारे को क्या क्या मिला है खाने में। क्या है नम्मो ये बताओ? दाल है, चपाती, दाल, नान, दाल, बिरयानी, चपली कबाब, सीख कबाब, चिकन। फ़बी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। खाना खा लिया, पेट भर गया। और ये सारा खाना पता है कितने का आया था? 36 रिंगिट का, 36 रिंगिट्स। अल्हम्दुलिल्लाह यार, कुछ भी नहीं। खैर से वापस होटल आ गए, इस शहज़ादी को पार्क कर दिया। जा रहे हैं रूम में तसल्ली माहौल में सोने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए हैं। अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।